जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच फिर से शुरू हुआ मुठभेड़। ढोंक में छिपे आतंकियों के मिले थे इनपुट। 3 गांव में 24 घंटे के लिए बंद की गई इंटरनेट की सेवा। एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की खबरों पर शरद पवार ने किया बड़ा दावा। बोले 2 राष्ट्रवादी साथ आए, ये दादा की इच्छा थी। पिछले 4 महीने से अजीत पवार और जयंत पाटिल में चल रही थी बात। 12 फरवरी को होनी थी आधिकारिक घोषणा। राजस्थान के जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद समाधि सूत्रों के मुताबिक विस्फोट रिपोर्ट में शरीर में जहर नहीं पाया गया। शरीर पर किसी चोट के निशान भी नहीं मिले। अमेरिका ने ईरान की ओर भेजा बहुत बड़ा जंगी बेड़ा। ट्रंप ने कहा ईरान की ओर जा रहा वेनेजुला में इस्तेमाल आंडा से भी बड़ा जंगी बेड़ा। ईरान ने दी चेतावनी, कहा हमारी मिसाइलों के निशाने पर अरब देशों में मौजूद सभी अमेरिकी मिलिट्री बेस। न्यूज 18 इंडिया के मन से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा दावा। कहा पंजाब में बनने जा रही है बीजेपी की सरकार। बात करते हैं जी। आने वाला समय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आने वाले समय का न्यूज 18 इंडिया के मंच डीएसएस से हरियाणा की मंत्री आरती सिंह राव ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा हमारे प्रधानमंत्री बिना रुके बिना थके देश के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने प्रधानमंत्री जी को देखें कि बिना थके बिना रुके वो कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं हमारे भारत के लिए। Presented by Hamdard Foods India। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्र ये कह रहे हैं कि सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे शरद पवार। शरद पवार के अलावा सुप्रिया सूले भी नहीं जाएंगी। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। अजीत पवार के निधन के बाद, क्योंकि वो डिप्टी सीएम थे सरकार में, अब उनकी जगह उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार शपथ लेंगी आज 5 बजे डिप्टी सीएम की। लेकिन खबर ये सामने निकल कर आ रही है, शरद पवार और साथ ही साथ सुप्रिया सूले उनकी बेटी, वो शपथ ग्रहण के इस समारोह में शामिल नहीं होने वाले हैं। आपने देखा होगा सुप्रिया सूले आपको हर एक कार्यक्रम जो था उसमें जुड़ी हुई दिखाई दी होंगी। काफ़ी भावुक भी थी। अजीत पवार के निधन के बाद उनकी रोते हुए वो तस्वीरें भी सामने आई भाई के लिए। लेकिन अब खबर ये सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि अजीत पवार सरकार में डिप्टी सीएम थे, उनके पास मंत्रालय थे, बड़ा पद संभाल रहे थे, और एनसीपी जो 2 गुटों में बट गई थी। हालांकि खबर अब यह भी है कि अजीत पवार ही ये चाहते थे और 12 फरवरी को आधिकारिक घोषणा करने वाले थे कि विलय होने वाला है, एनसीपी एक होने वाली है। लेकिन अब खबर यह कि जब सुनेत्रा पवार शपथ लेंगी तब शरद पवार और सुप्रिया सूले वहां शामिल नहीं होंगे। और अब बात उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के बाद अब देश भर के सभी 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, जिनमें शिवालय हैं, उनमें गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की पुरजोर मांग की गई। देखिए, सबसे पहली मांग उत्तराखंड से उठी थी कि कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदू जो है वो दाखिल ना हो। अब ये मांग सभी जो ज्योतिर्लिंग है देश भर के 12, उनके लिए भी उठ रही है कि महाकाल मंदिर समेत देश भर के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा देनी चाहिए। संगठन ने उज्जैन के काल भैरव, मंगलनाथ और सांदीपनि आश्रम जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग की है। हिंदू जागरण मंच के नेता रितेश महेश्वरी ने दावा किया कि 2025 में अब तक महाकाल मंदिर परिसर में 1 दर्जन से अधिक ऐसे युवक पकड़े गए हैं जो युवतियों के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में लिप्त पाए गए। उनका कहना है कि महाकाल क्षेत्र पहले से ही अति संवेदनशील है। 12 ज्योतिर्लिंगों की सुरक्षा और मर्यादा के लिए सख्त नियम ऐसे में जरूरी हो जाता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के वरिष्ठ पुजारी महेश शर्मा का कहना है कि मंदिर में वही व्यक्ति दर्शन के लिए आए जो सनातन धर्म में आस्था रखता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति गलत इरादे से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जाए या किसी साजिश को अंजाम देने के लिए मंदिर परिसर में आता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। केदारनाथ, बद्रीनारायण, चारों धाम पर गैर हिंदुओं की जो एंट्री बंद करने की जो बात की है, तो वहाँ निश्चित तौर पे ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके लिए ये कदम उठाना पड़ रहा है। ऐसा ही अन्य मंदिरों में भी यदि केवल हिंदू सनातन की परंपरा को मानते हुए कोई आता है और वहाँ की पूरी परंपरा का निर्वाह करता है तो अनुचित नहीं है। लेकिन यहाँ आकर वो उसका दुरुपयोग करता है तो बिल्कुल हिंदू समाज ये भी यहाँ भी चाहेगा कि
कि महाकाल मंदिर हो या 12 ज्योतिर्लिंग हो, सभी में है तो ऐसा प्रतिबंध। केवल हिंदू सनातन की परंपरा को मानते हुए कोई आता है और वहाँ की पूरी परंपरा का निर्वाह करता है तो अनुचित नहीं है, लेकिन यहाँ आकर वो उसका दुरुपयोग करता है तो बिल्कुल हिंदू समाज ये भी यहाँ भी चाहेगा कि महाकाल मंदिर हो या 12 ज्योतिर्लिंग हो, सभी में है तो ऐसा प्रतिबंध। अब इस बारे में महंत विष्णुदास का कहना है कि भारत की पहचान सनातन से है, इसीलिए ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ हिंदुओं को ही दर्शन करने की इजाजत होनी चाहिए। वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने इस मांग को नफरती सोच का नतीजा बताया है। संस्कृति और सनातन से, और जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग में केवल सनातनी ही दर्शन कर सकते हैं। जो हिंदू नहीं है और जो फॉलो नहीं कर रहा है उसको जाने की क्या जरूरत है, उसको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जब मक्का मदीना में गैर मुस्लिम नहीं जा सकता है तो हमारे धार्मिक स्थल पर, हमारे मंदिरों में, हमारे ज्योतिर्लिंग में क्यों गैर हिंदू जाना चाहता है? इसीलिए जो जेल में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग उठ रही है, ये बहुत सराहनीय है कदम। मैं समझता हूँ ये फिरकावाराना बयान है, नफरती सोच के लोग इस तरह का बयान देते हैं। हमारे यहाँ मुसलमानों की तमाम मस्जिदें, तमाम दरगाहें, तमाम मदरसे खुले हैं। कोई हिंदू आए और सबको एक दूसरे की सभ्यता, एक दूसरे का कल्चर जानने का मौका मिलता है ऐसी जगहों पर जाने से। हाँ, ये गरीब लोगों पर वार करते हैं जो बेचारे रोज़ाना की रोज़ी रोटी कमाते हैं, ठिए वाले, रेडी पटरी वाले हैं जो वहाँ इनके प्रोग्रामों में जाते हैं, उन पर ये वार कर रहे हैं। जो मैं समझता हूँ इस्लामोफोबिया जो दिमाग में बैठ गया है, ये उसी का नतीजा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी जुड़ रहे हैं, AII के समर्थन, वो अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही साथ विनोद बंसल VHP से जुड़ रहे हैं। मौलाना साहब, पहला सवाल आपसे ही, समर्थन कर रहे हैं इस बात का या फिर इसका विरोध है? फिर मैं अगला सवाल करती हूँ आपसे। देखिए, एक चीज को समझिए, कोई भी मुसलमान मंदिर में क्यों जाएगा? चाहता ही नहीं है। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि गलत इरादे से आएगा, तो एक बात बताइए, गलत इरादे से तो आदमी कलावा पहन के, तिलक लगा के, सब कुछ करके, रीति रिवाज के साथ आकर भी गलत कर सकता है। ठीक है, मैंने हाँ और ना पूछा था, कोई बात नहीं, आपने बात रखी। मैं अब मेरा एक सवाल उसका जवाब दीजिएगा। एक सवाल मेरा, मैं बहुत आराम से डिबेट करना चाहती हूँ, बहुत आराम से। नहीं, कोई गलत नहीं, मेरे सवाल तो सुन लीजिए, फिर पूरी कर लीजिएगा मेरा सवाल सुन। अरे बात तो पूरी कर लो। अगर दिक्कत नहीं है तो जब नुसरत भरूचा महाकालेश्वर मंदिर जाती हैं और वहां पूजा करती हैं तो एक मौलाना भड़क जाते हैं, वो कहते हैं शरीयत की नजर में गुनहगार है। तो फिर इसको इस तरीके से मत देखिए, फिर उसको गुनाह मत कहिए। अगर ये कहा जा रहा है कि ऑफिशियली हो जाना चाहिए तो भी दिक्कत है, और कोई जाकर वहां पूजा कर लेता है तो उसको फतवा दे दिया जाता है और उसको शरीयत की नजर में गुनहगार बता दिया जाता है। तो दोनों बातें एक समय पर तो नहीं हो सकती हैं। मेरे बयान को आपने उस वक्त भी सुना होगा जब ये उस मौलाना ने कहा था। मैंने कहा था कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ हर आदमी को आजादी है, कोई पूजा करे, नमाज पढ़े, गुरबानी करे, कुछ भी करे, किसी को इख्तियार नहीं है किसी पर ये कहने का कि ये क्यों कर रहा है। उस मौलाना के बयान को मैंने गलत ठहराया था। भाई कौन है किसी को फतवा देने वाला कि भाई आप क्यों कर रहे हो ऐसा? मैंने गलत ठहराया था उस वक्त में, आप देखिएगा मेरा बयान। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हम आपस में एक दूसरे के मंदिर या मस्जिद में जाते हैं, देखिए पूजा करने तो कोई नहीं जाता, ना तो हिंदू नमाज पढ़ने आता है, ना मुसलमान पूजा करने जाता है। अगर कोई जाता है तो अयोध्या में एक व्यक्ति गया, वहां पर वो बैठकर नमाज अदा करने लगा, वहां पर उसने नारेबाजी की। बीच में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप जो बात बोलते हैं मैं उसका तर्क देती हूँ, बीच में नहीं बोलती हूँ। जो आप बात बोलते हैं उसका तर्क देती हूँ। अगर मैं कोई बात बोल रही हूँ, आप बात बोलेंगे तो आप भी तर्क देते हैं। बहरहाल, क्योंकि हमारे साथ दूसरे भी गेस्ट जुड़े हैं, आपकी बात का वो जवाब भी देंगे। विनोद साहब, जवाब दीजिए कि ये नफरती सोच है, ये मौलाना साहब कह रहे हैं, व्यापार चल रहा है वो आप लोग रोकना चाहते हैं, एक इस्लामोफोबिया आप लोग तैयार कर रहे हैं। देखिए सपना जी, दो तीन बातें बड़े महत्व की हैं इसमें। इस मामले में आखिरकार ये सदियों से ऐसा चल रहा था कि कोई कहीं भी जा सकता है। मैं मौलाना जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन आखिरकार अभी ये निर्णय क्यों लेना पड़ा? उन मंदिर समितियों को क्यों ऐसे हार्ड स्टेप्स लेने पड़े? हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं था, कोई सोच नहीं थी, कोई इस तरह की मान्यता नहीं थी। लेकिन और हमने ही जो है ना, देखिए ये भारत का पहला जो हिंदू राजा था जिन्होंने भारत के अंदर पहली चेरामन मस्जिद बनाई थी, आपको याद है? हम तो उस सेक्ट के मानने वाले हैं
कि आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है, तो उस समय रोक कोई क्यों रहे आपत्ति नहीं हैं? है। ये बात है। हाँ, रोकना क्यों है? मैं वही बात कर रहा हूँ, रोक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से थूक जिहाद की घटनाएं बढ़ी हैं, जिस प्रकार से जो हमारे पवित्र स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, वहां पर जिहादी हमले बढ़े हैं। हमने देखा कि किस तरह से हमने कांवड़ यात्रा के दौरान भी जो छदम नाम से अपना नाम बदल करके, अपना काम बदल करके और अपना जो आइडेंटिटी बदल करके जिस तरह से वो हमारी आस्था विश्वास के साथ रोकने से रुक जाएगा। बिल्कुल रुकेगा, क्यों नहीं रुकेगा। आप देखिए पिछले बार हमने जो कुंभ मेला के दौरान इन जिहादियों का एंट्री बैन करी थी, तो उसको कितना शांतिपूर्ण तरीके से सारा मौलाना साहब हंस रहे हैं आपकी इस बात पे। मौलाना साहब जवाब दीजिए। नहीं, वो हंसना तो उनका नहीं, मौलाना साहब को तो हंसना है वो, क्योंकि देखिए मौलाना साहब की बात को कोई इस्लाम में कोई मानता नहीं है। नहीं मौलाना साहब ये बताइए। हंस रहा हूं सपना। नहीं, मेरा एक सवाल और सुन लीजिए, फिर उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। आप हंस क्यों रहे हैं वो भी बताइएगा। लेकिन इसका क्या कीजिएगा कि कोई थूक देता है, कांवड़ यात्रा चल रही है, उस दौरान लोग व्रत रख के चलते हैं, बहुत पाक होते हैं, बहुत साफ सुथरे तरीके से चलते हैं, लेकिन उनकी रोटी में, उनके भंडारे में, उनके जूस में अगर कोई थूकता है, ये सब चीजें करता है, देखिए कोई एक करता है तो फिर सबको बोला ही जाता है। कहीं ना कहीं एक मछली पूरा तालाब गंदा करती है, ये वाली जो आपने कहावत है वो सुनी होगी। आप इस पर जरा प्रकाश डालिए। और अगर किसी को ऐसा लग रहा है वो अपने पवित्र धर्म को बचाना चाहता है, धार्मिक स्थल को बचाना चाहता है, तो वो उसकी आजादी है, उसकी मर्जी है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं हंसा इसलिए, इन्होंने जिहादी ये बहुत बोलते हैं, विनोद बंसल मेरे भाई हैं बड़े, बहुत बोलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी को गलत ही करना है तो वो टोपी पहन के थोड़ी जाएगा वहां, वो तो कलावा लगा के जाएगा, तिलक लगा के जाएगा, सब कुछ रीति रिवाज करेगा और फिर गलत कर देगा। कैसे रोकेंगे उसको? नहीं रोक सकते। दूसरी बात, जो आपने कांवड़ यात्रा की बात की है, सरकारी आंकड़ा है कि 78.9% हिंदुस्तान में मांसाहारी लोग हैं और मुसलमान 14% है। तो ये सारे जो लोग मांस खा रहे हैं, अपने घरों में बना रहे हैं, खा रहे हैं, होटलों में बन रहा है, खाया जा रहा है, ये कहां का तर्क हुआ? मैंने आपसे सवाल किया, दूसरी बात पर आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। ये जूस में थूक देना, रोटी बनाते हुए थूक देना, नहीं, एक तो ये आप इस तरीके से मत करिए। मैं संचालक हूं, अगर मुझे तर्क सही नहीं लगेगा तो मैं पूछूंगी जरूर ना, मैं आवाज हूं कई लोगों की, मैं पूछूंगी। बात तो पूरी होना देखिए, संचालक का मतलब बात रोकेंगे? नहीं, बात नहीं रोक रही, आप अपनी परसेप्शन मत थोपिए। आप बोलिए, देखती हूँ मैं आप क्या बोलना चाहते हैं। बोलिए, बात का मैं मौका देती हूँ, लेकिन तार्किक बात करिएगा तो आप बोलिएगा। हाँ बोलिए, अब आप बोलिए। नहीं, आप मुझे गिनवाइए मत, आप बोलिए क्या। मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस आदमी को गलत करना है वो सीधे स्वभाव से गलत नहीं करता, वो उसके अपने तरीके होते हैं गलत करने के, चाहे वो हिंदुओं में हो, मुसलमान। आप मुझे बताइए, अभी अजीत डोभाल जी का बयान आया था कि आजादी के बाद से अब तक जितने लोग आईएसआई के साथ संबंध में पकड़े गए वो 80% हिंदू हैं। क्या कहेंगे आप इसको? ये कोई चीज नहीं होती, ये नफरती चीजें हैं, हिंदू मुसलमान को बांटने की चीजें हैं। पहलगाम हमले से पहले जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता, ये उसी पर काम कर रहे हैं। ये विनोद बंसल जी जो बैठे हैं, या इनके जो संगठन है, वो इस पर काम कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता। बोलने से बचते ये पाकिस्तान की सोच है। मौलाना साहब, कुछ चीजों पर आप बोलने से बचते हैं। मैं आपसे मैंने सवाल किया, उसका जवाब नहीं दिया आपने। थूक जिहाद पर क्या कहेंगे, मैं उस पर पूछना चाहती थी। विनोद साहब कुछ कह रहे हैं, जरा उनसे भी सुन लेते हैं, फिर मैं आपकी बात सुनती हूँ। डिबेट में दो लोग हैं, दो आदमी थूक विनोद जी बोलिए। पकड़ा जाए, देखिए जहाँ तक डिस्पैरिटी की बात रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार ये जो समता भी और उसकी समानता की बात कर रहे हैं, मस्जिदों के अंदर अभी तक मुस्लिम औरतों को तो प्रवेश है नहीं भाई, और आप हमारे मंदिरों के अंदर जिहादियों को प्रवेश करना चाहते हैं, क्यों? एक अच्छी बात ये बताइए कि दूसरी कहाँ, कौन सी मस्जिद में जरा औरतें नमाज पढ़ती हैं? नहीं, मैं नहीं कहा, मैं कहूँगा क्यों, दिख नहीं रहा क्या? आइए ना। अरे मौलाना साहब बीच में बोलते, आपने कहा था बीच में बोलते। मुझे 2 वीडियो दे दो इनको, मैडम को दीजिए, सपना जी को 5 वीडियो भेज दो कि इस मस्जिद के अंदर महिलाएं नमाज पढ़ती हैं, इस मस्जिद के अंदर महिलाएं नमाज पढ़ती हैं। आज तक तो भारत के अंदर कोई मस्जिद मैंने देखी नहीं जहाँ जिहादियों का झुंड जरूर नजर आता है, कोई झुंड में आते हैं तो मुझे बताइए कि क्या ऐसा चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो है ना, आपको तो बदतमीजी करने की और गलत बोलने की आदत है। हमारे ऊपर जिहादी जाते हैं सारे, हमें ऐसा स्वीकार नहीं करते। तुम्हारी नफरत पे, हमें लानत है तुम्हारी नफरत। अरे मुझे बताइए, देखिए लानत है तुम्हारी बातों, मस्जिद में जिहादी जाते हैं, शर्म नहीं आती बोलते हुए।
बदतमीज आदमी मस्जिद में जिहादी जाते हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं मौलाना साहब थोड़ा सा नहीं शर्म नहीं आती इनको? मस्जिद में जिहादी जाते हैं, ये मौलाना आप अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिए, डिबेट को डिबेट की तरह रखिए, डिबेट को डिबेट की तरह रखिए। दोनों लोग प्लीज प्लीज, माँ बाप ने परवरिश गलत की है भाई किसी के माँ बाप पे मत जाइए। मौलाना साहब क्या कर रहे हैं आप? नहीं किसी के माँ बाप पे मत जाइए, क्या बात कर रहे हैं? फिर मस्जिद में जिहादी मुझे आपके बात नहीं मौलाना साहब प्लीज किसी के माँ बाप पे मत जाइए। नेशनल टीवी पर बैठकर ऐसा मत कहिए, बिल्कुल मत कहिए। मंदिरों में भगवान आतंकवादी जाते हैं। अरे फिर मंदिरों में भगवान फिर से डिबेट को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं आप? मौलाना साहब प्लीज, मौलाना साहब प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, डिबेट पर इस तरीके से मत करिए, शब्दों का नियंत्रण रखिए। आप दोनों लोगों से मेरा ही कहना है। आपने इनको क्यों नहीं बोला? मैं दोनों लोगों को बोल रही हूँ, मैं दोनों लोगों को बोल रही हूँ, शब्दों पर नियंत्रण रखिए। मैं दोनों लोगों से बोल रही हूँ, शब्दों पर नियंत्रण रखिए। दोनों की आवाज प्लीज डाउन कर दीजिए, प्लीज। आप दोनों से रिक्वेस्ट है, मौलाना साहब शांत होइए, और रिक्वेस्ट है आप दोनों से प्लीज शब्दों पर नियंत्रण रखिए। एक दूसरे के बारे में पर्सनल अटैक मत करिए और किसी के माँ बाप पर मत जाइए। किसी को किसी के माँ बाप पर जाने का अधिकार नहीं है, किसी के धर्म पर कुछ भी उल्टा बोलने का अधिकार नहीं है। सवाल दूसरा था, उस पर आइए। नहीं आपने पूरा डिबेट गलत कर दिया मौलाना साहब, नहीं ऐसे नहीं करना था, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगी। नहीं बिल्कुल ये बहुत गलत था, इस तरीके से मत करिए। बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, चर्चा की, बहुत शुक्रिया।